है उस दिन पर पुरुष का दर्शन नहीं होना चाहिए। बोले सांचे दरबार की। आज हम तो सबके पतियों को एक साथ ले जाकर के तब देखते हैं चंद्रमा। हाँ, वो पाप के भागी बन रहे हैं आप, पुण्य नहीं है आप। यदि क्योंकि हमें तो याद भी उसी दिन आता है कि आज तो मैंने ये भी रह गया लेने को, आज तो मेरे ये भी रह गया लेने को। अरे पहले बहुत सारे दिन है आपके पास, उस दिन में क्यों नहीं ले लेते यार? नहीं, उस दिन ना सस्ता मिलता है बाजार में, किराया भी नहीं लगता। और उस किराए के चक्कर में व्रत की ऐसे की तैसी। भूखा रहना व्रत नहीं है, नियमावली व्रत है। भूखा तो इसलिए रहा जाता था ताकि आपको निद्रा ना आए, लेकिन जिस दिन व्रत उस दिन सबसे पहले हम सोते ही है। बोले सांचे दरबार की। आज तो मेरे व्रत रेस्ट करना पड़ता है, व्रत आपका भंग उसी समय। करवा चौथ का व्रत मैया आपको थोड़ा सा बता दूंगा, इसमें केवल मात्र 10 कलश रखते हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण है। और 10 ही सुहागिया और 10 ही जो भी वस्तु आपको देना चाहे वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को दो, लेकिन हाँ ध्यान रखना है दंपति को ही वो वस्तुएं देनी है जो जोड़े में हो, अकेले को फिर नहीं दी जाती। आप सुहागिन है, जिसका विवाह हुआ उसको भी नहीं दे सकती। पंडित जी आप भी गए, और जिसकी स्त्रियां नहीं रही उसको भी नहीं मिली। जोड़ों में मिलना चाहिए। आपकी बहुत सारे यजमान है, आप भी गए हैं। हाँ, हमारे चंद्रेश भैया से पूछ ले सकते। जोड़ों में केवल मात्र 10 वस्तुओं का दान है, 13 वस्तुओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, इसलिए शास्त्र मैं कहता हूं थोड़े थोड़े हम लोगों को पढ़ने चाहिए। हम ब्राह्मणों के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं, यही तो कारण है कि आज हमारा समाज किसी दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। और मैं यही बात इसलिए मैया कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत भगवान ने इस दास को यजमान भी दी है, लेकिन मेरे हर यजमान के घर में एक निर्णय सिंधु पक्का है। बहुत सारे यजमान है, सबके घर में नहीं है, लेकिन बहुत सारे यजमान है जिनके घर में निर्णय सिंधु पक्का है। वो स्वयं हिंदी में उसको पढ़ते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ ये पुस्तकें घर में रखा करो, बहुत महंगी नहीं है। हम हजारों रुपए की चूड़ियां ले लेते हैं और दूसरे दिन को टूट जाती है। तो यदि एक पुस्तक भी 500-700 की ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन छोटी छोटी पुस्तकें अपने घर में ही रखनी चाहिए। लेकिन निर्णय सिंधु छोटी पुस्तक नहीं है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कोई एक पुस्तक रखो, उसमें प्रमाणित हर चीज होती है। और आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को व्रतों की महानता है, क्योंकि मैया को व्रत लेने का बहुत शौक होता है। कभी कोई व्रत, कभी कोई व्रत, कभी कोई व्रत। उसमें तो शास्त्रोक्त प्रमाणित पुस्तकें हैं, पुरानी हमारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को लेना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 10 करवे आपको देने चाहिए, 10 कर्मों का दान है और 10 वस्तुओं का ही उसमें दान लिखा है। और जिस दिन व्रत है मैया उस दिन पर पुरुष का दर्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। बोले सांचे दरबार की। बात प्रारंभ कहां से हुई थी? अम्बरीश कि सर्वप्रथम जो परीक्षा ली थी दुर्वासा जी ने, वो अम्बरीश की ली थी। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत उद्यापन करते थे। अब दुर्वासा जी को उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि आप हमारे महल में आकर के प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं व्रत को खोलूंगा। लेकिन दुर्वासा जी जब द्वादशी टूटने वाली थी उस समय तक भी नहीं आए, क्योंकि वो परीक्षा लेना चाहते थे अम्बरीश जी। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप द्वादशी, आप व्रत उद्यापन है आपका, यदि द्वादशी में आपका व्रत नहीं खुलेगा तो हे राजा त्रयोदशी का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको इसका दोष लगेगा। जब तक त्रयोदशी नहीं लगी आपको तब यह व्रत छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अम्बरीश ने एक तुलसी का पत्ता और जल हाथ में ग्रहण करके, ताकि ऋषि का सम्मान भी रह सके, क्योंकि उसमें अन्न का कोई नामो निशान नहीं था, उसे ही ग्रहण किया। और जैसे ही ग्रहण कर रहे थे दुर्वासा जी सामने आए और सीधा ही एक कृत्या को प्रकट करके राजा की ओर फेंका कि मुझे बुला करके मेरा ही अपमान करता है, पहले झूठन डालेगा उसके बाद मैं ग्रहण करूंगा। संत शिरोमणि हो या कोई और हो, इनका भोजन पहले होना चाहिए।
गृहस्थियों का भोजन बाद में हो सकता है, लेकिन अपना जूठन इन्हें कभी नहीं देना चाहिए, उसका हमें पाप चढ़ता है। ध्यान रखिए इस बात का। कृत्या को प्रकट करके जैसे ही अम्बरीश की ओर डाला था, अम्बरीश ने प्रार्थना की थी भगवान वासुदेव से कि आपका व्रत भंग ना हो, इसलिए मैंने ये तुलसी का पत्ता ग्रहण किया था। तो सुदर्शन चक्र आकर के दुर्वासा के पीछे लगा था। ये तो केवल मात्र लीला थी भगवान की, ये तो परीक्षा थी उस अम्बरीश की। यदि सुदर्शन चक्र आ गया था तो क्या वहीं पर ही दुर्वासा जी चरण में नहीं पड़ सकते थे, उसी समय माफी नहीं मांग सकते थे? लेकिन 1 वर्ष तक होते रहे। 1 वर्ष बाद पुनः तीनों लोगों से आकर के अम्बरीश के पास आए थे। यहाँ पर कथाएं अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है कि ब्रह्म लोक गए, विष्णु लोक गए, शिव लोक गए, हर जगह पूछा कि जाकर के अम्बरीश की शरण में जाओ। लेकिन वो उनकी एक लीला थी, केवल मात्र अम्बरीश की भिक्षा लेने के लिए। 1 वर्ष बाद जब अम्बरीश के पास आए थे दुर्वासा जी, तो अम्बरीश तब भी इंतजार ही कर रहा था कि मैं व्रत कब खोलूंगा। जब दुर्वासा जी आए और 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा जी अम्बरीश के समक्ष आए थे, तो अखंड भक्ति का दान दिया था अम्बरीश को। महान भक्त हुए हैं अम्बरीश। उन्हें कुछ देना था, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल देना था, इसलिए तो 1 वर्ष तक की उनकी तपश्चर्या करवाई। व्रत के उद्यापन के कुछ नियम हुआ करते हैं। अब क्या करना, बात बात में कुछ ऐसी बातें याद आती है जो आप लोगों को बताना जरूरी है। हम क्या करते हैं, आजीवन व्रत लेते हैं, शिवरात्रि का आजीवन व्रत लेते हैं, जन्माष्टमी का आजीवन व्रत लेते हैं, किसी और का 12 का भी लेते हैं। लेकिन जब समय आता है उद्यापन का तो क्या बोलते हैं, अरे एक पंडित जी को बुलाओ, कर दो करेगा। अब वही आम की बात आ गई। यहाँ आम तो होते ही है, पूरे आजीवन आप उसकी सेवा करो। जिस दिन फल देने पे आए उस दिन क्या करो, बोरी में भर करके उसे मार्केट भेज दो। क्या होगा, उसका आधा रेट भी नहीं मिलेगा। रेट कैसे मिलेगा, जब उसकी ग्रेडिंग पैकिंग आपकी सही होगी। हम व्रत तो लेते हैं, लेकिन जो अंतिम ग्रेडिंग पैकिंग है ना, जो अंतिम हमारी जो उसको फल लेने का जो वो है, फल तो वही है, लेकिन जब उसकी ग्रेडिंग पैकिंग सही है तो उसका रेट भी अच्छा मिलता है। वैसे ही जो उस व्रत की नियमावली होती है, उसी नियमावली से उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए मैया। एक दिन के पीछे आजीवन उस व्रत जो को लिया है आपने, उस व्रत को नष्ट मत कीजिए। अखंड भक्ति का वरदान यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने दिया था। 1 वर्ष का व्रत जब उनका हुआ था एकादशी का, उसके बाद श्री रामचंद्र जी की भी परीक्षा ली है। दुर्वासा जी ने यमराज के रूप में आए, यमराज को भेजा था मुनिवेश में कि किसी को अंदर ना आने दे। ये त्रेता युग के अंत की बात है। राम जी अपनी सभा में यमराज जो ब्राह्मण वेश में थे उनसे वार्तालाप हो रही थी। लक्ष्मण को दरवाजे पर रखा था कि किसी को अंदर ना आने दे। लेकिन जब दुर्वासा जी आए तो क्रोध अवतार सबको पता था कि मुझे अभी राम जी से मिलना है, इच्छा प्रकट की। अब लक्ष्मण अंदर ना जाए तो सुमेध साम्राज्य के ही विनाश कर दे। कौन? दुर्वासा जी इतने महान तपस्वी थे। और अगर अंदर जाएं तो फिर राम जी की आज्ञा की अवहेलना हो। लेकिन उन्होंने राम जी की आज्ञा की अवहेलना करना ही उचित समझा और अंदर जाकर के राम जी को बोला। और लक्ष्मण को उस समय त्याग दिया था, क्योंकि सरयू नदी पे आकर के वो नाग, शेष नाग बन करके वापस अपने लोग को प्रस्थान उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर भी परीक्षा राम की यही थी कि उनका भी भाव देखना था कि किस तरह का भाव रहता है। लीला का संवरण यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने किया था जब दुर्वासा जी का आगमन हुआ। और एक परीक्षा और हुई थी मैया, वो परीक्षा ऐसी थी जो हमें कथा तो सुनाई जाती है, परंतु वो कथा इस तरह से सुनाई जाती है
अब तोड़ मरोड़ के बोलो या यथा ज्ञान सुनाई जाती है, वो है सुदामा की कथा। कौन सुदामा? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी जो भगवान कृष्ण जी के बाल सखा थे, सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों ने विद्या ग्रहण की थी। और यहां पर उनके ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप लगता है। यही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो शायद हम ऐसी बात उनके लिए ना करते कि उन्होंने चने अकेले ही खा दिए थे सारे। और तब से हम बोलते हैं कि ब्राह्मण तो लालची होते हैं। बोले सांचे दरबार की। यही सुना ने आपने? सबने सुना है, यही सुना है ना? अरे भैया हाँ ना तो करो, ये सुना है कि नहीं सुना है? ये तो सुना होगा कि सारे जने खुद खा गए, लेकिन वो क्यों खुद खाए थे किसी को मालूम नहीं। जब मैया उन चनों को भून रही थी अपने कन्हैया के लिए और सुदामा के लिए, क्योंकि वन में लकड़ी के लिए जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आए थे सामने। और दुर्वासा जी ने कहा था संदीपनी मुनि की जो धर्म पत्नी थी कि जो भी कुछ आपके बना हुआ है मुझे खिला दो। लेकिन मैया ने क्या कहा कि ये तो बच्चों का भाग है, ये नहीं मैं दूंगी। क्योंकि वात्सल्य भाव ज्यादा होता है, हमें जो अपने बच्चों के लिए रखा होता है वो हम खुद नहीं ग्रहण करते तो दूसरों को क्या देना। तो वो तो मैया थी, उसका तो पूरा वात्सल्य सुदामा जी पे और कृष्ण जी पे झलकता था। तो मैया ने कहा कि मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, प्रभु क्षमा कीजिए, हे मुनिवर क्रोधित मत होइए, मैं आपके लिए कुछ अवश्य मेरे बनाती। लेकिन दुर्वासा जी महान तपस्वी थे, परम तपस्वी थे, परम बैरागी थे। उनके पास इतना तपोबल था, उनको ज्ञान था कि इन्होंने जो कांख में छुपा के रखा है ये चने हैं। और वहीं पर ही श्राप दे दिया। मन ही मन क्या उच्चारित करके श्राप दिया था। वो ना मैया सुन सकी, वो ना कान्हा जी ने सुना, वो ना किसी ने सुना, केवल माता सुदामा ने सुना। क्या श्राप था कि जो इन चने को खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। बोले सांचे दरबार की। और अब जब पोटली सुदामा के पास दी गई तो सुदामा ने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्रता में भी अपना निर्वहन कर लूंगा, क्योंकि मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं। यदि ब्राह्मण के पास अत्यधिक धन आ जाए तो वह अहंकारी हो जाता है, वह समाज को पथभ्रष्ट करने वाला हो जाता है। इसलिए यदि मैं दरिद्र भी रहूं तो चलेगा, लेकिन मेरा कृष्ण आगे जाकर इसे तो पूरा द्वारिका को संभालना है, मैं इसे दरिद्र नहीं होने दूंगा। इसीलिए तो जाकर के जंगल में जब वृक्ष के नीचे उन चनों को चबा रहे थे तो कान्हा जी ने भी उलाहना ही केवल मात्र किया था कि आजीवन टक ही करते रहोगे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रापित दाने हैं, ये मुझे नहीं देगा। तो केवल मात्र उलाहना किया था कि जिंदगी भर टक करे। और सबको पता है अयाचक ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा निर्धनता थी। और यही वो कारण था कि चने तूने मुझे कुछ बिना कुछ बताए ग्रहण किए और मेरी सारी विपदा अपने ऊपर ली, मैं भी तुझे बिना बताए सब कुछ दे जाऊंगा। इसलिए अपनी सी द्वारिका पोरबंदर गुजरात में भी किसके लिए? सुदामा के लिए दी थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो। और वो परीक्षा उन्हीं की नहीं थी, सुदामा की वो परीक्षा नहीं थी। अब सुदामा की महानता आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आजीवन दरिद्र रहे लेकिन अपने सखा को दरिद्र नहीं होने दिया। क्या आज भी ऐसी सखत को भाव मिलता है? क्या आज भी ऐसी भक्ति मिलती है? नहीं मिलती। अभाव है भक्तियों का। क्यों? हम जो कथा है थोड़ी तोड़ मरोड़ के इसलिए बोलते हैं कि जो सामने पुराण है उसी का अध्ययन है, वरे परे हम जाते नहीं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैया हर पुराण का एक दूसरे के साथ लिंक बोलते हैं आज की।
एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा है, तभी जाके ये कथाएं पूर्ण होती है। अधूरी कथाएं सुनाओगे तो समाज में भ्रांतियां भी फैलेगी। बोले शंकर भगवान की। एक समय दुर्वासा मुनि, अब द्वारिका में जब अंतिम चरण था उस समय बहुत ज्यादा भंडारे लगा करते थे, बहुत ज्यादा ब्रह्म भोजन द्वारिका में प्रतिदिन हुआ करता था। यहाँ तक बताया जाता था कि भगवान कृष्ण जी और रुक्मिणी जी स्वयं परोसते थे। एक दिन दुर्वासा जी ने आग्रह किया कि मुझे भी द्वारिका में भोजन करने जाना है। जब द्वारिका का प्रारंभ की काल ही था, ये उस समय की बात है। उस समय द्वारिका बनी ही बनी थी, भगवान कान्हा जी के विवाह कुछ हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। दुर्वासा जी ने इच्छा व्यक्त कर दी कि मुझे भी द्वारिकाधीश के घर में जाना है और मुझे भी प्रसाद ग्रहण करना है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सब दूत उन्हें बुलाने गए कि आपका प्रसाद तैयार है, पाल। अब दुर्वासा जी ने शर्त रख ली, रुक्मण्या सहित कृष्ण भग्न कृत्वा रति स्वयं संयोज संस्थितो वाह सुप्रसन्ना उवाहतम्। रुक्मिणी सहिता कृष्ण, जो मेरे लिए प्रसाद बना है मैं उस प्रसाद को ग्रहण तो करूंगा, लेकिन मैया कैसे ग्रहण करूंगा। जब रुक्मिणी और कृष्ण रथ को लेकर आए और घोड़ों की जगह रुक्मिणी और कृष्ण उस रथ को खींचेंगे, तब तक उस प्रसाद को ग्रहण करने के। कान्हा जी और रुक्मिणी ने स्वयं रथ को खींच करके दुर्वासा ऋषि को बिठा करके अपने महल तक लाया था, तब प्रसाद आया। प्रसाद पूरा ग्रहण करने के बाद जब अंतिम खीर दी तो दुर्वासा ऋषि ने उसके 2-4 निवाले लेकर उस झूठ को बचा करके कान्हा जी को बुलाया और कहा कि इस खीर को अपने शरीर में मलो। आज तो हम किसी को पत्थर दे देना तो भी क्रोध का हमारा पारा पता नहीं कहां से कहां चढ़ जाता है। झूठा तो दूर की बात है, लेकिन ये सत्संग है मेरा, ये हमें सिखाता है। उस खीर को कान्हा की ओर बढ़ाया, इस खीर को अपने शरीर में मलो। कान्हा जी ने कोई भी विचार नहीं किया, कोई भी प्रश्न नहीं किया और शिखा से लेकर के पाद पर्यंत पैर तक उस पूरी खीर को मला, लेकिन अपने पैर के तल के नीचे नहीं लगाया। क्यों? वह उस खीर का अपमान समझते थे कि यह ब्राह्मण का उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट भाग का अपमान ना हो, इसलिए पैर के तले के नीचे नहीं लगाया। और जैसे उस खीर को लगाया, दुर्वासा जी ने वही आशीर्वाद दे दिया था कि हे कृष्ण, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाए। और तभी तो कान्हा जी के कितने युद्ध हुए मालूम है आपको? असंख्य युद्ध हुए। द्वारिकाधीश बनने के बाद उनके इतने युद्ध हुए, लेकिन कभी भी कान्हा जी के सिर में खरोंच तक नहीं आई। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। कान्हा जी के सिर में कभी कोई घाव नहीं हुआ। क्यों? उनका सिर वज्र का था। जो भी क्या तीर उनकी तरफ नहीं आते थे, जो तीर उनसे टकराते थे वो टूट कर दूर चले जाते। गदा उनके सिर पर टकराती थी तो टूट जाती थी। कोई भी अस्त्र आता था, हर अस्त्र उनके सिर से टूट जाता था, क्योंकि वह दुर्वासा ऋषि का वरदान था। इसीलिए तो वज्रांग उन्हें कहा गया है। वज्र के समान उनका शरीर बना। तो अब आप सोचेंगे कि अंतिम समय कैसे मर गए वो तीर से? तो भैया आपने ध्यान से सुना होगा, पैर के निचले हिस्से में खीर नहीं लगाई थी। इसीलिए तो जब तक भंगी मुद्रा में बैठे थे नदी के तट पर, तो जो व्याध ने तीर चलाया था वहीं से प्रवेश हुआ था, वहां से वो वज्र नहीं थे। बोले शांति दरबार की। ऐसी ही परीक्षा एक बार द्रौपदी की ली गई। मैंने कहा ना, प्रिंसिपल अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। द्रौपदी की परीक्षा कैसे ली? जब प्रारंभिक काल था उनके 14 वर्ष के वनवास का,
तो द्रौपदी स्नान कर रही थी एक नदी के तट पर। तो दुर्वासा भी जानबूझकर वहीं पर स्नान करने निकटतम गए और धीरे धीरे उनके वल्कल वस्त्र सब उतर गए और वह दिगंबर हो गए। अब वो द्रौपदी के हाव भाव को देखना चाहते थे कि द्रौपदी इस समय क्या करती है, इसके अंदर कितना विवेक है, ये मुझे धुतकारती है, डांटती है, फटकारती है, क्या इसका मेरे प्रति आचरण रहता है। लेकिन द्रौपदी ने बिल्कुल पितृत्व वात्सल्य दुर्वासा की ओर देखते हुए अपना जो साड़ी का पल्लू था वो पूरा फाड़ दिया और जल से लज्जया छादयामास भिन्नस्तः अचलनदानतः, उनकी लज्जा को ढकने के लिए अचल अपना दान कर दिया, वो वस्त्र अपना दान कर दिया, वो दुपट्टा फाड़ करके अपना दान कर दिया और पानी के साथ बहाकर कहा कि हे ऋषि अपनी लज्जा को ढक लो। उसने ना क्रोध किया संत पे, उसके ना कोई हाव भाव थे, केवल मात्र उस ऋषि के सम्मान को बचाने के लिए जो वस्त्र दिया, उससे ऋषि ने उसे एक ऐसा पात्र दिया था जो अक्षय था। तभी तो जब एक समय भगवान कान्हा जी भोजन करने उनके पास आए और दुर्वासा ऋषि ने भी रख लिया था कुछ समय की बात है कि मैं आज भोजन करने आऊंगा नदी से, लेकिन द्रौपदी सारे में देख रही है कहीं कुछ भी नहीं है। वो अक्षय के पात्र में केवल मात्र एक अक्षत का दाना था, जो अक्षय पात्र था उसमें एक ही अक्षत का दाना था। उस एक अक्षत के दाने को कान्हा जी ने ग्रहण किया और पूरी सृष्टि को तृप्त कर दिया था। बोले सांचे दरबार की जय। अनेक प्रकार की यहाँ पर परीक्षाएं दी है दुर्वासा मुनि ने। अब यदि दुर्वासा मुनि की परीक्षाओं का ही वर्णन करते रहे तो आज की कथा दुर्वासा जी के ही साथ संपन्न करनी पड़ेगी। आइए थोड़े से हनुमान जी की तरफ हम जाते हैं। बोले सांची दरबार की जय। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से अत्रि और अनुसुईया के घर में भगवान भोलेनाथ के अंशावतार दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने केवल मात्र इस संसार को परीक्षा करके ही सबको सदगति दी थी, क्योंकि वो अपने तपोबल से पहले ही जान जाते थे कि इस व्यक्ति को अब किस चीज की आवश्यकता है। इसीलिए तो राम जी की परीक्षा ली, इसीलिए तो अम्बरीश की परीक्षा ली, इसीलिए तो द्रौपदी की परीक्षा ली, इसीलिए तो कान्हा जी की परीक्षा ली और इसीलिए सुदामा की भी परीक्षा ली। अब शंकर भगवान के उस अवतार का वर्णन है यहाँ पर, हनुमत अवतार, जो अवतार 11वां रुद्र में माना जाता है और अवतारों में सबसे बड़ा अवतार यही कहते हैं। अतुलित बलधामा हनुमंत लला की। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने मोहनी अवतार लिया था, लेकिन वो अवतार भोलेनाथ जी नहीं दे सकते। क्यों नहीं देखा था मोहनी अवतार भोलेनाथ ने? पता है किसी? आप लोगों ने कथा सुनी होगी, हर बार कथा सुनाई जाती है कि जो मोहनी अवतार हुआ था वो भोलेनाथ ने नहीं देखा था। बोलते बाद में भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे जो मोहनी अवतार आपने लिया था उसका दर्शन करवाओ। लेकिन क्या ये पता है कि वो मोहनी अवतार पहले क्यों नहीं देखा शंकर भगवान ने? वो इसलिए नहीं देखा भैया, मोहनी अवतार कब लिया गया? हाँ, समुद्र मंथन के समय मोहनी अवतार लिया। तो जब समुद्र मंथन का प्रारंभ में जब हलाहल कालकूट विष निकला था, तो जो उस नीलकंठ महादेव जब बने थे उसके कारण शंकर भगवान बेहोश थे। समुद्र मंथन का जो समय था, लेकिन समुद्र मंथन के अंतिम जो रतन में जब धनवंतरी जी उस अमृत कलश को लेकर आए थे तब हुआ था मोहनी अवतार। भोले शंकर तो बेहोश थे, इसलिए उस मोहनी अवतार को नहीं देख सके। लेकिन जब पूरे संसार में जिसकी चर्चा होती है, हमें भी कई बार उसको देखने की इच्छा जागती है।
बोले शंकर ने भी हरि से कहा कि आपने जो मोहिनी अवतार लिया था मुझे वह मोहिनी अवतार देखना है। अब भगवान विष्णु बार बार उन्हें मना करते रहे कि इस मोहिनी अवतार को नहीं देखना। लेकिन जब दुराग्रह हुआ तब मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने दिखाया था, और उस मोहिनी अवतार को देखकर भगवान भोले शंकर का तेज उनके मस्तक से स्खलित हुआ था, और सप्तऋषियों ने उसे एक पुटक में बंद करके हिमालय की कंदराओं में भगवती अंजनी मैया तप कर रही थी, उनके कान के द्वारा उसे फूंका गया था, और उस कान के द्वारा फूंकने से अंजनी मैया के गर्भ में हनुमंत लला की जो भगवान रुद्रांश है उनकी उत्पत्ति हुई। तो आइए उनकी उत्पत्ति के बाद उस मंगल मूर्ति का एक बार थोड़ा सा ध्यान कर लें। सभी बड़े प्रेम बड़े भाव से सांची दरबार की जय। अब तो तालियों के साथ भी ऐसे भजन हो सकते हैं, क्योंकि भैया क्या करें, हम नाचने वाले भजन इस व्यासपीठ से कभी गाते ही नहीं। श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ